Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shakiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज का जो टॉपिक है ना गाइज, वो हम बात करेंगे स्पिरिचुअल चीटिंग, स्पिरिचुअल धोखा, राइट, आध्यात्मिक अविश्वासघात, ठीक है, और स्लीप लाइज पैरालाइज, ठीक है। इन सब की बात करना चाहूँगी आज मैं आपसे। मैं ये वीडियो बहुत पहले बनाना चाहती थी, पर किन्हीं कारणों से ये बना नहीं पाई, राइट। तो डिवाइन का आज ये हुआ है हुक्म कि मैं आज ये वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो इसका जो टॉपिक है गाइस, वो है स्पिरिचुअल अटैक, स्पिरिचुअल अविश्वासघात, ठीक है। अगर हमें स्पिरिचुअल लव होता है तो उसके साथ हमारे साथ स्पिरिचुअल चीटिंग एंड धोखा भी होता है, ठीक है। उसी के बारे में हम बात करेंगे। अभी हमारी जो भी ये ट्विन सोल्स हैं, वो अभी 8 के क्वार्टर के बाद जो भी असेंशन हुई है, उसके वक्त इसी सब में आ रही हैं। वो कुछ साइकी अटैक्स के रिलेटेड हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब ये हमारी जो धरती बनी गाइस, ठीक है, हम तब से स्टार्ट करते हैं। और जब कोई भी अपनी वीडियोस बनाता है तो उसके साथ उसके अपने एक्सपीरियंस भी होते हैं, राइट। तो हम उन्हीं के बारे में आज बात कर रहे हैं। इस स्पिरिचुअल जर्नी में जब से ये धरती बनी है, ठीक है, शिव और शक्ति का निर्माण हुआ है, तब से ही ये ब्रह्मांडीय बना है, ठीक है। और जब ब्रह्मांडीय बना है तो उसमें एक एनर्जी का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। और उसी के लिए हम सब जैसे जानते हैं कि सबसे पहले शिव आए और शिव की ऊर्जा के रूप में शक्ति, ठीक है। और ये दोनों जो दोनों एनर्जीज थी ना, ये इनको एक फिजिकल फॉर्म चाहिए था, ठीक है। उसमें ये कैसे आए हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन में आए हैं, ठीक है। अब जब ये दो एनर्जीज हमारे ब्रह्मांड में आती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ होना ज़रूरी होता है, जिसके कारण कि इस सृष्टि का निर्माण हो पाए, राइट। तो जब इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, तब उसमें जो भी एनर्जीज, जो भी ऊर्जा पैदा हुई, उसमें एक तरह के लड़ाई झगड़े की सिचुएशन आ गई थी, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हमारे ग्रंथों में या हमारे ब्रह्मांड में आप कुछ नाम दिया गया, ठीक है। जैसे कि उसका नाम था माया, ठीक है, शिव शक्ति एंड माया, ठीक है। उसको आप सभी जानते हो कि हम एक भ्रम में फंस जाते हैं, ठीक है। जो माया है वो हमें अपने ब्रह्मांड जाल में फंसा लेती है और हमें कोई भी सही फैसला नहीं लेने देती। बिल्कुल वही सिचुएशन है, ठीक है। तो अब जब ब्रह्मांड में एक पार्ट बन गया, ठीक है, उसमें एक माया का रूप आया, ठीक है। और जो वो माया का रूप था, वो था नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी मीन्स अगर देवता है तो राक्षस भी हैं, अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, अगर असुर है तो सुर है, अगर अच्छाई है तो बुराई है, ठीक है। उस चीज़ को पेश कर रहे थे। और आप सब जानते हो कि जब पॉजिटिविटी आती है, ठीक है, तो पॉजिटिविटी आने के लिए उससे पहले क्या होगा, बहुत ज़्यादा अंधेरा, ठीक है। उस अंधेरे से जो एक लाइट की रोशनी आती है, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। और जब ये पॉजिटिविटी किसी की लाइफ में आती है तो नेचुरली है कि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है और कुछ ना कुछ अलग से होने वाला है, ठीक है। और जब ये दोनों एनर्जीज इकट्ठी आती हैं, ठीक है, और हम लोग क्या कहते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको हम वाइट लाइट में लेते हैं और जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हम ब्लैक नाइट में लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि हम जो वाइट लाइट है उसको हम पॉजिटिव एनर्जी के रूप में लेंगे और जो ब्लैक लाइट है उसको हम ब्लैक मैजिक या ब्रह्मजाल उस रूप में लेते हैं, ठीक है। और जब ये प्रत्येक जो इंसान है वो नेगेटिविटी को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी जो सोल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, ठीक है। वो अपने आप को फिज़िकली वीक फील करता है। और अगर उसको हम मेंटली लेंगे तो स्ट्रेस के कारण उसको डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, और उसकी सारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये
ज़्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी होती है वायरस की तरह होती है, राइट। और वायरस की जो उम्र होती है वह ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई वायरस आता है तो उसकी जो भी मेडिसिन्स होती हैं उसके लिए बनाने के लिए नेचुरली है जो भी सिस्टम होता है वो अपने उसमें लग जाता है वर्क में कि ये वायरस है, इसको अब हमने ख़त्म करना है, राइट। तो ये हो गया कि हाँ, जो हमारे स्पिरिचुअल अटैक्स के कारण क्या होते हैं, ठीक है। और जब ये स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं तो ये दो तरह के से होते हैं। फर्स्ट वो जो हमारे अंदर होता है, और सेकंड वो जो बाहर होता है, और उस दोनों को जो मैच करता है उसको हम थर्ड कारण के रूप में लेते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे ये रामायण थी, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट कारण था जो सीता माता जी से, वो बाहर का कारण था, ठीक है। और जो भविष्ण जी थे वो घर का कारण था, ठीक है। और इन दोनों कारणों को अपने पास बुलाने वाला कौन था? रावण, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही गाइस, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन सोल्स हैं वो भी इस चीज़ों को कुछ ऐसे ही अट्रैक्ट करती हैं, राइट। जब किसी की लाइफ में कुछ भी होना होता है, ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि अब हमारे ऊपर हमें साइकी अटैक हो रहे हैं, या जहाँ हमें सपनों में पैरालाइज अटैक होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, जहाँ हमारे साथ विज़न कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कोई हम पे अटैक कर रहा है, ठीक है। और जो कुछ ऐसे होते हैं, अगर हम मेडिटेशंस में होते हैं तो उसमें साइकी अटैक्स होते हैं, ठीक है। आज हम उनके बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। बट पहले आपको ये क्लियर करना ज़रूरी था मेरे लिए कि हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं गाइस जो हमारे अंदर पहले से होती है, राइट। अगर हम इन चीज़ों को करते हैं कि हम पे साइकी अटैक्स हो रहे हैं, तो साइकी अटैक होने का कारण भी यही है कि हमारे अंदर पहले से ही डर है, ठीक है। हम उस डर का अभी तक मुकाबला नहीं कर पाए हैं, और जब हम उस डर का मुकाबला कर पाएंगे, ठीक है, तो ये जो साइकी अटैक होती है कुछ टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि हर एक एनर्जी को भगवान ने एक स्पेशल पावर दी है कि वो अपनी एनर्जी को यूज़ करे, ठीक है। जैसे आप इस चीज़ को समझिए, जैसे मॉर्निंग का समय होता है, सुबह समय होता है, ठीक है। सुबह से समय होता है कि नॉर्मल जो भी फिज़िकल लेवल पे हमने काम करने होते हैं वो करते हैं, ठीक है। फिर देखिए सेकंड टाइम हो जाता है इवनिंग का। इवनिंग में हम अब सारे काम करके अपने घर आते हैं, रिलैक्स मोड में होते हैं, ठीक है, थोड़ा इन्जॉय करते हैं। और थर्ड मोड में हम क्या करते हैं? डिनर करते हैं और सो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिज़िकल लेवल पे। जब हम सो जाते हैं तो वो भी एनर्जीज़ हैं जो हमारे सोने के बाद इस ब्रह्मांड में घूमती हैं, ठीक है। उनका टाइम उनके हिसाब से होता है। मोस्ट ऑफ यही कहते हैं कि हाँ, हमें जल्दी सो जाना चाहिए, ठीक है। वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हमारी हर चीज़ के लिए अच्छा है, ठीक है। और जो ये इवल्स एनर्जीज़ होती हैं, ये अपना टाइम निकालती हैं 12 बजे के करीब, ठीक है। उनका इस ब्रह्मांड में विचरने का जो घूमने का टाइम होता है वो 12 से 3 का होता है, ठीक है। और 3 बजे हमने अपना ब्रह्म मुहूर्त बनाया है कि उस समय ना तो कोई बुरी एनर्जी होती है और ना ही कोई पॉजिटिव एनर्जी होती। उस समय वो जो होता है वो भगवान का टाइम होता है, और जो उस समय को अपने अंदर ग्रहण करेगा तो भगवान उनके लिए सारे द्वार खोल देंगे, उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है, ठीक है। ये है हमारे जो 3 टाइम हमें दिए गए हैं कि इंसान को इन 3 टाइम वक्त पे ये सब करना है, राइट। और जब हम ये सब प्रॉपर वे से नहीं करते हैं तब हमारे साथ होते हैं स्पिरिचुअल अटैक्स, ठीक है। और जब वो स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं ना गाइस, वो पहले तो उसका जो बीज होता है वो हमारे अंदर होता है, ठीक है, छोटा सा बीज होता है। और हमारे जैसे जैसे स्टेजेस होती रहती हैं, बढ़ते रहते हैं, वो बीज पेड़ बनता रहता है, ठीक है। और जब वो पेड़ बन जाता है तो उसकी जो भी शाखाएं होती हैं वो हमें उसमें घेरती हैं, ठीक है। ये एक एनर्जी है, ठीक है। और जब हम इस लेवल पे आ जाते हैं तब क्या होता है, हम फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली हर तरह से इस चीज़ को फील करते हैं, अपने जो भी हमारी बॉडी है उसके हर एक पार्ट में करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो डार्क फोर्सेस होती हैं जिनको हम असुरी शक्तियाँ कहते हैं, जहाँ
इवल आइज़ कह सकते हैं, बुरी नज़र कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आप अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग उसको ग्रहण करते हो, ठीक है। और इसका जो भी इनका काम होता है करने का, ये सबसे पहले तो हमारे पास जो भी इनका मेथड होता है वो ये होता है कि ये सबसे पहले हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। अट्रैक्ट करने के बाद वो हम पे अटैक करती हैं, ठीक है। और जब हमको उन चीज़ों को अनुभव करते हैं, और ये चीज़ें होती हैं जैसे हमारे सपनों में आती हैं, ठीक है। सपनों में ये उनका रूप लेके आते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं, ठीक है, जिनसे हम बातें कर सकते हैं, जिनकी हम बातें सुन सकते हैं। और जब हम फिज़िकल लेवल पे उनके साथ अपने ड्रीम्स में बातें करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारी जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, उसको ड्रेन करते हैं, ठीक है। और उसको जब आप नाइट में सो के सुबह उठते हो तो आप अपने आप को देखोगे कि आप बहुत वीक फील कर रहे हो, ठीक है। और हो सकता है कि वो सपनों में आए, जब आपके साथ कुछ करते हैं तो आप एकदम से डर जाते हो कि ये क्या हुआ है, ठीक है। और कितनी देर आप उठ के बैठ जाते हो, ठीक है। उन सबको यही कहते हैं। और ये जो भी एक्सपीरियंस होते हैं ये हमारे नियर एंड डियर के रूप में ही हमारे सामने आते हैं, ठीक है। और इसमें ये हो जाता है कई बार तो हम इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसका ये होता है कि ये सब इसलिए होता है कि हमारा जो दिल होता है ना, वो एक तो बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और बहुत ही ज़्यादा वो होता है कि ज़ख्मी हो चुका होता है, और वो ऐसे अटैक्स में फील करता है, अनुभव करता है, और उसके बाद वो और भी ज़्यादा वीक हो जाता है, ठीक है। और सेकंड पे आता है इमोशनली। जब आपको ये इमोशनल लेवल पे अटैक से यूज़ करते हैं ना, तो ये आपके उन चीज़ों को दिखाएंगे ना जो आपके दिल को इतनी बुरी तरह से, जिसने भी आपको हर्ट किया है, उसको आपके सपनों में लेके आएंगे, ठीक है। और आप उसको मानसिक तौर पे फिर एक ही बात को याद करते रहोगे, और आपके क्या होगा, एक नेगेटिव पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो आपका जो आपका पैटर्न स्टार्ट हो गया है, फिर आप वही माइंड में सोचोगे और वही आपके सामने आता रहेगा, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, आपकी जो सोल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, आपके सोल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, आप बहुत ज़्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये जो होती है ये आपके माइंड को भी कंट्रोल कर लेती है, आपके सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। और जब ये सब होता है हमारे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन सोल्स के साथ, तो वो क्या करती है, अपने आप को एक डिप्रेशन में फील करते हैं, बहुत लो फील करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। और जो भी उनके वो होते हैं ट्विन फ्लेम होते हैं, उनके बारे में गलत सोचना शुरू कर देते हैं, फिर वही मैनिफेस्ट होने लग जाता है, ठीक है। और फिर उनकी जो भी जर्नी होती है वो रुक जाती है, फिर एंजल्स की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो रुक जाती है, उनकी एनर्जी एक स्टैगनेस के तरफ चली जाती है, और वो बिल्कुल ही वो हो जाते हैं कि कुछ सोचने समझने की उनकी शक्ति नहीं रहती है, और उनके अंदर कुछ भी नया करने की ऊर्जा नहीं रहती है, ठीक है। ये होता है उनके साथ कुछ दिनों में होता है, और जब भी एक सोल ग्रोथ होने वाला होता है ना, उससे पहले ये सब होना एक ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है गाइस, क्योंकि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने निभानी है उसको डांट तो पड़ेगी ही। अगर घर में एक व्यक्ति है और वो काम भी कर रहा है और उसे डांट भी पड़ रही है, ठीक है, वो कहेगा कि मैं काम भी कर रहा हूँ, मुझे डांट भी पड़ी, वाह। और एक इंसान है जो आराम से बैठा है, उसे कोई कुछ नहीं कह रहा। इसमें डिफरेंस ये है गाइस कि जो फर्स्ट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, अगर हम उसे थोड़ा सा डांटेंगे तो वो अपने काम को और अच्छे से करेगा। और ये आराम से बैठा, ये नकारा है, ये इसने तो पहले ही कुछ नहीं करना, अगर इसको डांट भी लेंगे तब क्या होगा, हमारी ही एनर्जी वेस्ट होगी। तो इसलिए ये जो इवल्स एनर्जीज हैं ये भी ऐसे ही करती हैं कि जो इंसान काम करता है उसके रास्ते में आके रुकावट डालते हैं, राइट। तो फिर ये होता है, और ये क्या करती है कि लॉस मैनिपुलेशन को भी यूज़ करती हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाएगी, ठीक है, वो बहुत उलझ जाएगी, ठीक है, आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स पैदा हो जाएगी, ठीक है, और उनमें से एक भी डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हो रही है, जिसके कारण आप सब कुछ छोड़ दोगे कि छोड़ो, अब मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मैं नहीं करूँगा, जो होगा सो
होता रहेगा, ठीक है। और इसमें गाइस क्या होता है, एक ये हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है उसको भी भ्रमित करती हैं, ठीक है। हमारी सेक्सुअल एनर्जी जो होती है ना गाइस, वो बहुत पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसमें एक इंसान को बहुत अच्छा और बहुत सुकून आता है, ठीक है। और उसमें जो इंसान होता है उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। अगर वो उस एनर्जी को स्पिरिचुअल की तरफ लगा सकता है तो उसके आगे के जो रास्ते हैं बिल्कुल ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और ये लोग ये क्या करते हैं, उसकी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है ना उसी पर अटैक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। उस पर अटैक करेंगे, आपकी जो इंट्यूशंस पावर होगी उस पर अटैक करेंगे, ठीक है। और ये होता है इन सब का कि हमें इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअलिटी की और हमारे हर रिलेशनशिप में एक जो बैलेंस हमने क्रिएट किया होता है उसे इम्बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। और हम सब कुछ छोड़ देते हैं, जिससे हमारी एनर्जी स्टक हो जाती है, हम कोई भी काम नहीं कर पाते, ठीक है। बट ये सब होना गाइस बहुत ज़रूरी होता है एक ट्विन फ्लेम जर्नी में। यदि ये सब नहीं होगा तो एक सोल की ग्रोथ नहीं होगी और वो फिर से उसी एनर्जी में वापस नहीं आता, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है कि ये जो स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, ठीक है, और आध्यात्मिक अविश्वासघात होता है, ये ज़रूरी होता है, क्योंकि यही इन ट्विन सोल्स को आगे बढ़ने के लिए और भी मजबूत कर देता है। पर ये ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता, क्योंकि जो ट्विन सोल्स होती हैं उन्होंने अपने पे पहले ही वर्क किया है। इन सब चीज़ों को हैंडल करने की उनको एंजल्स ने पहले ही ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, ठीक है। हाँ, कुछ टाइम के लिए आपको भ्रमित कर सकती हैं कि इन्होंने आपके सोल, माइंड और बॉडी पर अपना कंट्रोल कर लिया है, पर आप उनके कंट्रोल से बहुत जल्द बाहर आ जाते हो और अपने नई जर्नी के लिए आगे रेडी हो जाते हो, राइट। तो ये है स्पिरिचुअल अटैक्स, ठीक है। और इनसे बचने के क्या उपाय हैं गाइस? इनसे बचने के यही उपाय हैं। फर्स्ट, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है। नंबर 2, हाँ, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कर सकते हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना उसको थोड़ा रोक देंगे और आपके स्पिरिचुअल जो गिफ्ट्स होंगे उनको रोक देंगे, ठीक है। नंबर 3, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और आपके मिलने वाले हैं वो आपको मिलकर ही रहेंगे, हाँ थोड़ी डिले हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ये होते हैं स्पिरिचुअल अटैक तो आप अपने आप को ज़्यादातर मेडिटेशन में रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और नंबर 5 पे आप अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और नंबर 6 पे आप क्या कर सकते हो, नंबर 6 पे आप कर सकते हो सॉल्ट बाथ ले सकते हो, ठीक है। और जब आप मेडिटेशन में जाओ तो सबसे पहले अपने आप को एक शावर में क्लीन करके वाइट लाइट इमेजिन कर सकते हो, उसकी प्रोटेक्शन में जा सकते हो, ठीक है। और गोल्डन लाइट कर सकते हो, उसकी प्रोटेक्शन में आप जा सकते हो, ठीक है। अपने ऑरा को मजबूत कर सकते हो, ठीक है। 7, 8, 9 और 9 पे क्या होगा, आप अपनी जैसे भी नज़र उतारते हो उस चीज़ को आपको अपने पास अगरबत्ती, धूप, हमेशा उसके एक फ्रेगनेंस अपने पास रखनी चाहिए, राइट। और एक जो भी मंत्र आप करना चाहते हो उसको अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। 10 और 11 में ये होता है कि आप अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, वो आपके लिए सबसे बेटर है, ठीक है। वो आपको हर चीज़ से डिअटैच्ड भी रखेगा और सबके साथ कंबाइन भी रखेगा। गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। और चैंटिंग कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है उस हिसाब से, ठीक है। बट एक बात को आपको ध्यान में रखना है, अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो उसके बाद आपके लिए एक और रास्ता ओपन हो रहा है, ठीक है। और वो जो आगे का रास्ता है उसका ये है कि जो आपकी सोल है वो ग्रो कर रही है और आगे स्टेज पे जा रही है, ठीक है। असेंशियल मीन्स यही होता है कि आपकी सोल का विकास हो रहा है और इसलिए आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बाई चांस इन सब चीज़ों को आपको हैंडल करने के लिए गाइस किसी के साथ कांटेक्ट में आना होगा, ठीक है। इसके लिए आप किसी लाइफ कोच से मिल सकते हो, ठीक है। और या फिर अपनी सोल फैमिली से कांटेक्ट कर सकते हो कि वो आपको इन सब से प्रोटेक्ट करने के और भी रास्ते बता सकते हैं, राइट। और इस वीडियो के रिलेटेड गाइस अगर आपको
भी क्वेश्चंस या कुछ भी क्वेरीज होंगी तो प्लीज़ लीव द कमेंट। एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर लाइक इसको कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस, क्योंकि हम सभी एक ही फैमिली के सोल्स हैं और हमें एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू गाइस।